Hi guys, welcome back to my channel, and here I am again in front of you all to discuss in one topic. Usually the topics are related to our daily lives, and अब हम सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस समस्या का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं, उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली हमारी लाइफ में क्या होता है, इवन मेरी लाइफ में तो बहुत बार हुआ है। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये चीज बता सकती हूँ कि मेरी लाइफ में ये चीज कितनी बार हुई है। जनरली लोग हमें जज करने की कोशिश करते हैं ब्लाइंडली, विदाउट नोइंग हमारी सिचुएशन, विदाउट नोइंग कि हमारी लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमारी डेली लाइफ में क्या है। दे जस्ट ब्लाइंडली से वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, और फिर हम क्या करते हैं, वॉट वी डू, वी बिकम अनहैप्पी कि यार मैं बहुत उदास हो गई हूँ, मैं बहुत उदास हो गया हूँ क्योंकि उस इंसान ने मुझे ये बोला। तो दैट इज नॉट द राइट थिंग, राइट? दैट इज नॉट द राइट थिंग कि उस इंसान ने मुझे ये बोला तो अब मैं उदास हो गया, तो मैं उसी चीज के बारे में रिपीटेडली बात करूंगा। रिपीटेडली जो भी इंसान मुझे मिलेगा उससे मैं यही बात करूंगा, यार उस इंसान ने ना मुझे ये बोला, जबकि ना मैं ऐसा हूं नहीं, पर उस इंसान ने तो मुझे ऐसा ही बोला। What we try to do is हम उस हर एक इंसान को जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं जो लोग एक्चुअली में हमें समझते ही नहीं है। What we do? We try to give justification to them कि नहीं ऐसा नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वही सही है, ऐसा वो कहेंगे। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो आपके बारे में जजमेंट पास कर रहे हैं, फॉर श्योर उनको आपका डेली रूटीन नहीं पता, फॉर श्योर उनको आपकी मेंटालिटी नहीं पता, फॉर श्योर उनको ये नहीं पता कि आप किस तरीके के इंसान हैं। कई लोग होते हैं जो आपके लिए एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, उस इंसिडेंट में उसने ऐसा किया था, इसीलिए ये इंसान बहुत बुरा है या ये इंसान बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जज करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अच्छा या बुरे का टैग देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप अच्छे हैं इस बात को साबित करने के लिए आप दूसरों के पास क्यों जाते हैं? यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, यू शुड हैव अ सेंस ऑफ बिलीव कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं सही हूँ। मुझे अपने आप को साबित करने के लिए 10 लोगों की वोटिंग नहीं चाहिए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, पहली चीज। दूसरी चीज कि इन लोगों के जजमेंट से आपको अनहैप्पी नहीं होना है। नो, नेवर। आपको अनहैप्पी इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपको अपने खुशी के खजाने की चाबी उन लोगों को नहीं देनी, फॉर श्योर उन लोगों को नहीं देनी। हमारी खुशी के खजाने की चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। तीसरी चीज, डोंट ट्रीट योरसेल्फ एज अ डस्टबिन। अपने आप को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। लोग आएंगे, बोलेंगे, बुराई करेंगे, आपको सुनाएंगे और चले जाएंगे, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें ये बताना है, डूड मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, और तुम्हारी धारणाओं के हिसाब से शायद मैं एक डस्टबिन हूँ जिसमें तुम आते हो और अपना दिन भर का कचरा फेंक कर चले जाते हो। यू डोंट नो सामने वाला इंसान आपको क्यों सुना रहा है। मे बी शायद उसका मूड खराब हो, मे बी शायद उसने ऐसी सारी सिचुएशंस देखी हैं
कि वो अपना गुस्सा किसी और पर नहीं निकाल पा रहा और वो अपना गुस्सा आप पर निकालना चाह रहा हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में हमें अपने आप को काम डाउन रखना है, अपने आप का दिमाग ठंडा रखना है। और तीसरी और चौथी चीज हम क्या करते हैं, यूजुअली कई लोगों में ना टेम्परामेंट का इशू बहुत होता है। टेम्परामेंट का इशू मेरे साथ भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। गुस्सा मुझे भी बहुत जल्दी आता है। जब मैं कोई गलत चीज होते हुए देखती हूँ या अपने बारे में कोई गलत चीज सुनती हूँ तो मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आई फील लाइक ओह माय गॉश, किस तरह इसने मेरे बारे में इतनी बुरी बात बोल दी, और बुरी बात बोली तो बोली, साथ में 4 लोगों में सर्कुलेट भी कर दी। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस टाइम पर ऐसा लगता है मैं जाऊं और जाकर उस इंसान से बस लड़ लूं और लड़के या कैसे भी उसको समझा दूं कि यार देखो तुम ना गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। तब मैं क्या करती हूँ पता है? आई जस्ट स्टिक टू वन थिंग, जिसे बैड हैबिट बोलते हैं कई लोग, चीजों को टालना। कल करते हैं ना यार, ये चीज कल करते हैं, आज नहीं करते हैं, बहुत हो गया, आज मैं बहुत थक गई, आज नहीं, ये चीज हम कल करते हैं। जब मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आता है, जब मुझे पता है कि मैं सही हूँ, उसके बाद भी लोग मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि सामने वाला वैसे भी मुझे समझने नहीं वाला, मेरी सर्कमस्टांसेस को समझने नहीं वाला, वो ऑलरेडी जजमेंटल है, इसलिए पहले ही अपना जजमेंट सुना चुका है बिना मेरे ओपिनियन जाने। मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि ये काम मैं कल करूंगी, और जब कल आता है तब तक तो गुस्सा बहुत ज्यादा शांत हो चुका रहता है और ऐसा लगता है यार जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा करने के लिए, तो मैं मूव ऑन हो जाती हूँ। आई इग्नोर पीपल हु ट्राई टू मेक मी अनहैप्पी। मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखती हूँ और अपने कर्मा पर भरोसा रखती हूँ। दिस इज वॉट आई वुड सजेस्ट यू पीपल एज वेल। आप अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने कर्मा पर भरोसा रखिए। यकीन मानिए, अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आपको किसी को आपको किसी के जजमेंट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी की वोटिंग के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है कि यार ये आके मेरी वकालत करे और उसके बाद ये जो जज साहब सामने बैठे हैं वो मुझे बस इतना बोल दें कि यार मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मुझसे अच्छा तो और कोई भी नहीं है, हाँ मैंने इसके लिए इतना किया है। नहीं बोलेगा। यकीन मानिए, जो इंसान ये ठान कर बैठा है कि उसे आपकी तारीफ नहीं करनी, वो नहीं करेगा। यकीन मानिए, जो इंसान ये ठान कर बैठा है कि वो आपको खुश नहीं देखना चाहता, यकीन मानिए वो आपको कभी खुशी देने वाली चीजें नहीं करेगा। इसीलिए जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम। और 5वीं चीज, एक कहावत है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जानते हैं, यही कहावत है और जो बहुत प्रचलित है और बहुत समय से चलती आई है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा जनता पूरे विश्व की इस रोग से ग्रसित है कि यार वो क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे, यार वो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा, हमें तो इसी समाज में रहना है ना। मुझे एक बात बताइए, जब आपके घर में कोई डिफिकल्टी आती है, क्या वो 4 लोग उस डिफिकल्टी को संभालने के लिए आते हैं? नहीं आएंगे। आपके घर में कोई क्राइसिस आती है, कोई भी क्राइसिस, सपोज हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, एनी टाइप ऑफ क्राइसिस, क्या वो 4 लोग आपके क्राइसिस की सिचुएशन को संभालने के लिए आते हैं? मेरा अनुभव अभी तक जितना रहा है, नहीं आते। आप उस सिचुएशन से खुद ही डील करते हैं और खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, राइट? तो मेरी 5 चीजों को तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए।
इसीलिए अपनी खुशियों का खजाना किसी को लूटने मत दो, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे तुम्हें खुश करने के लिए या तुम्हारे घर की सिचुएशन संभालने के लिए। अपनी खुशी का खजाना अपने पास रखो। आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है या थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिलता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड यस, आप लोग कहेंगे कि लोग, कई घरों में हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स भी, जो हमारे ऊपर जजमेंट पास करने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए मेरा कि जो आपको समझने की कोशिश नहीं करता उसे आप समझाने की कोशिश भी मत कीजिए। छोड़ दीजिए ये बेफिजूल की कोशिश, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। सिर्फ अपना कर्मा सही करते जाइए और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, प्रभु, जीसस, आप मुझे देख रहे हैं। और वाहिगुरु। मैं इसलिए इतने सारे नाम ले रही हूँ क्योंकि मैं किसी एक धर्म को पुश करना नहीं चाहती। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो इटर्नल पावर है ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस होल यूनिवर्स, सिर्फ सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए और सिर्फ अपना कर्मा सही करते जाइए। इसी से आपको सारी सिचुएशन से डील करने की पावर मिलती रहेगी। और इग्नोर कर दीजिए इन लोगों को, जो लोग आपके बारे में सिर्फ जजमेंट पास करते रहते हैं और जिन लोगों को सिर्फ आपको अनहैप्पी करना एक टारगेट है, उन लोगों को आप इग्नोर कर दीजिए। उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। डोंट ट्राई टू मेक देम हैप्पी ईदर। उनको खुश करने की भी कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अपना कर्मा सही करते जाइए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मीन्स आपकी जो भी ड्यूटीज बनती हैं, आप अपनी ड्यूटीज को विदाउट फॉल्ट करते जाइए। और यकीन मानिए, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि कोई आके आपको ये कहेगा कि वेल डन, ये तो बहुत अच्छी है या ये तो बहुत अच्छा है, इसने अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाया है। यकीन मानिए, कोई आके आपको सर्टिफिकेशन नहीं देगा। ये रियल लाइफ है, ये पिक्चर नहीं है यहाँ जहाँ हर चीज आपके अकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है। नहीं, इसलिए किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए और अपनी जिंदगी को आराम से, खुशी से जीते जाइए। इसके अलावा ना हमारे पास कोई चॉइस है, ना ही हो सकती है, राइट? सो स्टिक टू द पॉइंट्स विच आई डिस्क्राइब टू यू। और आई होप कि उससे आपको मदद मिली होगी, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपको मदद मिली है मेरी इन सारी बातों से, देन आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, तो do subscribe to my channel, do share the video, do comment, and do like my video. Bye bye guys, and take care. Love you all.